तो मेमोरी कार्ड क्या होता है? ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सबने देखा है, शायद इस्तेमाल भी किया है, पर ये असल में है क्या? चलिए आज इसी छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज़ को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अरे, ये मैसेज तो हम सबने देखा है अपने फोन पर, है ना? स्टोरेज फुल। और वो भी ठीक उसी पल जब कोई बढ़िया सा फोटो खींचना हो। यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। अच्छा, इसको समझने का ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मान लीजिए कि जो डिवाइस है, चाहे फोन हो या कैमरा, वो एक छोटी सी नोटबुक की तरह है। अब जैसे जैसे हम इसमें अपनी यादें मतलब फोटोज वीडियोस डालते जाते हैं तो क्या होता है, इसके पन्ने भरते चले जाते हैं, है ना? बिल्कुल एक असली नोटबुक की तरह। और फिर जाहिर है एक दिन ऐसा आता है जब उस नोटबुक में एक भी खाली पन्ना नहीं बचता। वो पूरी तरह से फुल हो जाती है। तो अब क्या करें? क्या नई तस्वीरें लेना बंद कर दें या फिर पुरानी यादों को डिलीट करना पड़ेगा? नहीं, इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। बस उस नोटबुक में कुछ और खाली पन्ने जोड़ दिए जाए। और बस यही तो है मेमोरी कार्ड। ये आपकी डिजिटल नोटबुक, यानी आपके डिवाइस के लिए एक एक्स्ट्रा पन्ना है जो आपको और भी ज्यादा जगह देता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मेमोरी कार्ड है क्या। चलिए अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। तो एक मेमोरी कार्ड में आखिर क्या क्या स्टोर हो सकता है? भाई, आपकी लगभग हर तरह की डिजिटल फाइल, आपकी छुट्टियों की तस्वीरें हो गईं, परिवार के वीडियोस, आपके फेवरेट गाने, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और हाँ, कुछ मामलों में तो ऐप्स का डेटा भी। और इसको इस्तेमाल करना, अरे बहुत ही आसान है। बस कार्ड को उसके स्लॉट में डालिए, डिवाइस उसे अपने आप पहचान लेता है और फिर आप अपनी फाइलें सीधे उस पर सेव कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात, आप इसे निकालकर किसी भी दूसरे डिवाइस में लगा सकते हैं और फाइलें आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ये जो जीबी यानी गीगाबाइट्स दिख रहे हैं ना, इनका मतलब बस इतना है कि कार्ड में जगह कितनी है। सिंपल सा हिसाब है, जितना ज्यादा जीबी उतनी ज्यादा तस्वीरें और वीडियोस आप स्टोर कर पाएंगे। वैसे तो कई तरह के कार्ड आते हैं, पर दो सबसे कॉमन हैं। एक है छोटा वाला माइक्रो एसडी कार्ड, जो ज्यादातर फोन और टैबलेट में लगता है, और दूसरा है थोड़ा बड़ा वाला एसडी कार्ड, जो कैमरों में इस्तेमाल होता है। चलिए अब जरा असल जिंदगी के कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये कैसे काम आता है, फोन से लेकर कैमरे तक। ये तो सबसे आम कहानी है ना? फोन का स्टोरेज फुल हो गया तो क्या किया, एक मेमोरी कार्ड लगाया, अपनी सारी भारी भरकम फोटोज और वीडियो फाइल्स को उस पर मूव कर दिया और बस फोन में फिर से नई ऐप्स और फाइल्स के लिए जगह बन गई। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और डिजिटल कैमरों के लिए तो मेमोरी कार्ड समझिए कि जान है। तस्वीरें खींचते जाओ, वो सब कार्ड पर सेव होती जाती हैं। फिर बस कार्ड को निकालकर लैपटॉप में लगाओ और सारी तस्वीरें चुटकियों में ट्रांसफर कर लो। अच्छा, मेमोरी कार्ड्स को लेकर ना कुछ आम गलतफहमियां भी हैं। चलिए जरा इन मिथकों को तोड़ते हैं और कुछ कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी तो यही है कि मेमोरी कार्ड और रैम एक ही चीज़ हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, रैम डिवाइस की अस्थायी मतलब टेम्पररी काम करने वाली मेमोरी है, जबकि मेमोरी कार्ड परमानेंट स्टोरेज है, जहां फाइलें तब तक सेव रहती हैं जब तक उन्हें डिलीट न किया जाए। एक और बहुत जरूरी बात, मेमोरी कार्ड आपके फोन में जगह बढ़ाता है, उसकी स्पीड नहीं। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके घर में एक एक्स्ट्रा अलमारी जोड़ने जैसा है, ना कि घर को ही बड़ा बनाने जैसा। हाँ, ये एक बहुत ही काम का सवाल है। क्या हर फोन में मेमोरी कार्ड लग जाता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। कई फोन, खासकर कुछ महंगे वाले मॉडल्स में मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता ही नहीं है, तो हमेशा खरीदने से पहले ये चेक करना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा सार क्या है? चलिए इसे एक लाइन में समझते हैं। बस ये एक बात याद रखिएगा, एक मेमोरी कार्ड आपकी डिजिटल नोटबुक में जोड़े गए कुछ खाली पन्ने हैं जो आपको और ज्यादा यादें सहेजने की आज़ादी देते हैं। तो अब जब स्टोरेज की कोई टेंशन ही नहीं है, तो सवाल ये है कि इस नई मिली आज़ादी के साथ अगली कौन सी खूबसूरत यादें बनाई और सहेजी जाएंगी।